नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। और अभी तो परीक्षा का टाइम है, तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से या अन्य किसी भी बोर्ड से क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से एक सवाल बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद फिर दूसरा सवाल बनाऊंगा। पहले पहला सवाल हम लोग समझते हैं। सबसे पहले वज्र गुणन विधि के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कई एक तरीका है, उनमें से एक तरीका वज्र गुणन विधि है। तो आपको परीक्षा में यदि सवाल देता है कि आप वज्र गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करें, ऐसे सवाल को हल करने के लिए देगा, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, आइए हम लोग जानते हैं। क्योंकि और भी विधियां हैं जिससे सॉल्व करने के लिए आ सकता है परीक्षा में, तो मैं आपसे जुड़ा हूं, सभी विधियों को मैं बताऊंगा। पहले हम इस सवाल को वज्र गुणन विधि से बनाते हैं। चलिए, पहला नंबर सवाल है, कैसे बनाएंगे, इसका क्या तरीका होगा। सबसे पहले तो एक नंबर लिखेंगे और सोल्व, और ये एक नंबर सवाल है, इसको उतार लेंगे। 2x प्लस वाई, और ये 35 दो उस तरफ है, इसको इस तरफ ले आएंगे। तो अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और उस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो जीरो। एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको समझना है। समझ जाइएगा तो किसी भी सवाल को आप आराम से बनाइएगा। तो इसीलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको समझाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ये आपका सवाल था। देखिए, ये प्लस में था, तो आपको पहले से मालूम है कि प्लस वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो इस तरफ आने के बाद प्लस हो जाता। तो ये सवाल है। अब इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। और करते क्या है, अप डाउन, अप, अप मतलब ऊपर, और डाउन, डाउन मतलब नीचे, और फिर अप। ये 3 स्टेप है, इसको फॉलो करना है आपको, अप डाउन अप, ठीक है। तो चलिए, अब इसके बारे में आपको ज़्यादा समझना नहीं है, आप ऐसे भी समझ जाइएगा। मैं ये समझने के लिए लिखा है, ये कोई विधि नहीं है, ठीक है। अप डाउन अप इसमें लागू होगा वो चीज़ें हैं, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं। करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको x लिखना है ये, और इसको ऐसे घेर देना है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या है, x है। और पहले x का हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे लिख लेंगे। और x को लिखने के बाद ये x वाला जो टर्म है, दोनों समीकरण में, ये दो गो समीकरण है ना, ये समीकरण में x वाला टर्म को बंद करेंगे और ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए हम यहाँ अप लिखे हैं, अप मतलब ऊपर, और डाउन मतलब नीचे, ठीक है। तो पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और जो यहाँ लिखेंगे, लिखे क्या है, x, तो x वाला टर्म दोनों समीकरण में क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद y का कोफिशिएंट, ऊपर वाले y, देखिए अप डाउन हम लिखे हैं, पहले अप मतलब ऊपर वाले y का कोफिशिएंट, और इसको क्या करेंगे, गुना करवाएंगे, किसको, 65 को। अब यह याद रखना है, -65 है, ठीक है ना। तो इसका कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। गुणांक, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और इसको क्रॉस बोलते हैं, मतलब तिरछा तिरछी गुना करना, ठीक है, हिंदी में तिरछा तिरछी, जिसको वज्र नाम है, मैथमेटिकल में वज्र बोलते हैं, वज्र गुणन। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, और फिर ये नीचे वाला को फिर ऊपर से गुना करेंगे। तो पहले किससे स्टार्ट करेंगे ये आपको समझना है, तो इसीलिए हम लिखे हैं अप। तो पहले ऊपर से स्टार्ट करना है, नीचे। चलिए, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 को गुना करना है -65 से, और बीच में जब ये दोनों गुना हो गया तो माइनस हमेशा देना है, ठीक है। अब y वाला टर्म को नीचे वाला को ऊपर से गुना कराएंगे, तो नीचे क्या है, y का कोफिशिएंट 4, और ऊपर क्या है, -35, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बराबर का साइन देंगे, और फिर अब क्या लिखेंगे, y वाले टर्म को। तो y वाला टर्म को x जैसा ही लिख करके क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, समझ रहे हैं ना।
अब x वाला टर्म को फिर क्रॉस गुना कराएंगे तिरछा तिरछी, ठीक है ना। तो अब लिखा हुआ है डाउन, तो डाउन मतलब क्या होता है नीचे। तो अब यहाँ पे देखिए x वाले दो टर्म है, एक ऊपर है दूसरा समीकरण में है और पहला समीकरण में है। तो आपको नीचे वाला समीकरण से स्टार्ट करना है, इसीलिए डाउन लिखे। डाउन मतलब नीचे, यानी नीचे से स्टार्ट करना है ऊपर में, यानी कि 3 को किससे गुना करना है, -35 को। तो चलिए 3 को गुना करते हैं -35 से, और बीच में हमेशा माइनस देंगे क्योंकि ये माइनस फार्मूला में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये ऊपर वाला x का कोफिशिएंट और ये -65 को गुना करेंगे। तो ये ऊपर वाला x का कोफिशिएंट 2 है और ये -65, ठीक है। फिर बराबर का साइन। अब ये अचर पद वाले को बंद करेंगे, तो अचर पद वाले को बंद करेंगे तो यहाँ पे x y कुछ नहीं है, तो इसमें हमेशा 1 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे 1, और इसको बंद करेंगे। अब इसको बंद करेंगे तो क्या लिखा हुआ है अप, यानी कि ऊपर से, यानी 2 को और 4 को गुना कराएंगे, यानी x वाले कोफिशिएंट में 2 से और y वाले में 4 से, तिरछा तिरछी। तो 2 गुने क्या हो जाएगा 4, अब बीच में माइनस हमेशा देंगे। फिर उसके बाद 3 को y के कोफिशिएंट से, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है 1। ये इतना समझ गए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अप लिखा हुआ है तो दोनों समीकरण को इकट्ठा कर लेना है, और इधर जो भी संख्या आपको रहेगा उस तरफ ले जा करके बराबर के उस तरफ हमेशा 0 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए x वाला टर्म को यहाँ पे लिखेंगे और इसको बंद कर देंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 4 को -35 से देख सॉरी y वाले कोफिशिएंट अप मतलब ऊपर होता है, इसको इससे गुना कराएंगे, यानी कि 1 को -65 से, देखिए 1 को -65 से। उसके बाद फिर नीचे वाले को ऊपर से, यानी कि 4 से -35 में हो गया। फिर उसके बाद y वाले टर्म को बंद करेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डाउन लिखे हुए हैं, यानी कि 3 को -35 से, देखो 3 को माइनस, उसके बाद 2 को फिर -65 से, ठीक है। उसके बाद इसको बंद करके फिर अप लिखा हुआ है, यानी ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 2 को 4 से और फिर बीच में माइनस देंगे, 3 को 1 से कराएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि पहला सवाल है, इसके बाद एक और मैं सवाल बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे इम्प्लाई का साइन देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कराते हैं, तो क्या हो जाएगा -65, बीच में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 65 प्लस, तो 15 को 4 को 35 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा, और फिर y से 35 को 30 से गुना कराएंगे तो -105 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 130, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, आई -3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, ये x हो गया, ये घटा देते हैं इसको, तो 140 में से 65 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, ये 75 प्लस में बचेगा। उसके बाद फिर y लिखेंगे और नीचे 130 में से 105 घट जाएगा तो 25 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, बस आपका आंसर आ गया। ये x वाला टर्म जो है एक बार इसके बराबर करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए x वाला टर्म बराबर करेंगे तो x बटा क्या हो जाएगा 75 और 1/5, तो ये 5 से 75 को काटेंगे तो 15 हो जाएगा, या तो ये 75 को क्रॉस गुना करा देंगे, 75 आ जाएगा 1 के पास, तो 5 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 15, नहीं होगा 15 पचे 75, ठीक है। तो ये x का मान आपका 75 आ गया। फिर y वाले टर्म को इसके बराबर करेंगे तो ये 25 चल जाएगा ऊपर, 5 से काट देंगे, 5 पचे 25, ये हो गया x का मान 15 और y का मान 25, समझ गए। यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से x वाले टर्म को 1/5 के बराबर करेंगे, 75 को 1 से गुना करा देंगे, काट देंगे 15 आएगा। फिर y वाले टर्म को इसके बराबर करेंगे, इसी तरह क्या आएगा 5 आएगा। ये सवाल को आपको समझना है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है, लेकिन अब एक और सवाल इसमें है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टॉप करके मैं दूसरा नंबर सवाल को उतार लिया। देखिए
ये 9 है पहला समीकरण में बराबर के उस तरफ, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसमें 4 है, इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। याद रखना है प्लस में रहेगा तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो प्लस हो जाता। तो मैंने यहाँ पे सवाल उतार लिया है पहले से, ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लंबा वीडियो देख कर स्किप कर देते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। एक बार मैथ में टाइम लगता है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, उसके बाद फिर बल्ले बल्ले है। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे सवालों का जवाब मिला है, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा बुक का। ये x वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे x, और इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। हमने क्या लिखा था, अप डाउन अप, ऊपर से इसको गुना कराएंगे, यानी कि 5 को -4 से गुना कराएंगे और बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। 5 को -4 से गुना कराएंगे, तिरछा तिरछी क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। फिर नीचे वाला को ऊपर से गुना कराएंगे, 2 को -9 से, ठीक है, बराबर दे देंगे और y लिखेंगे। फिर y वाले टर्म को बंद कर देंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें लिखे हैं अप डाउन अप, अप वाला हो गया, अप डाउन नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 को किससे करेंगे, -9 से। याद रखना है जो टर्म यहाँ लिखाएगा वो बंद हो जाएगा, यानी उसका ज़रूरत नहीं होगा, उसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए समझा दे रहा हूँ। चलिए, तो 3 को -9 से गुना कर दिया, अब 8 को किससे कराएंगे, -4 से, ठीक है, बराबर। अब क्या लिखेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1 हमेशा आपको लिखना है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या रहे आपको 1 हमेशा लिखना है, ठीक। अब इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, अप डाउन अप, अब ऊपर से नीचे क्रॉस गुना कराएंगे, तो पहले ऊपर वाला क्या है, 8 और 2, 8 को 2 से गुना कराएंगे, यहाँ माइनस, फिर 3 को 5 से गुना कराएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 5 को 20 और 9 दूना 18 प्लस, फिर y 9 तिया 27, ए माइनस माइनस प्लस, 8 चौको 32, फिर 1, 8 दूना 16, 5 तिया 15, यहाँ क्या हो गया 1, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 16 में से 15 गया 1। चलिए इसको भी हम लोग घटा लेते हैं, 18 में से 20 जाएगा तो -2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 32 में से 27 गया 5, यहाँ क्या आ गया 1। चलिए अब हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं x का मान, 2 को क्रॉस करा देंगे, 1 से नीचे कोई संख्या नहीं है कि कटेगा, यानी x का मान 2 हो जाएगा। हमने बताया था कि एक बार x वाले टर्म को इसके बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 1 है, 2 को क्रॉस गुना करा देंगे तो -2, और एक बार y वाले टर्म को इससे गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 से तो 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, x का मान 2 माइनस में और y का मान 5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप कमेंट कीजिए। मॉडल पेपर बहुत जल्दी मैं आपको सॉल्व करके डालूँगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, तब तक के लिए धन्यवाद।